बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का हम स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में डिस्कस की जाएगी एक्सरसाइज 7.1 प्लस एग्जांपल्स। और ये चैप्टर जिस तरह टाइटल में लिखा गया है, ये चैप्टर है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। हम इस चैप्टर में जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक वर्ड ट्राइगोनो मीन ट्रायंगल एंड मेट्रोन मीन मेजर। इसका मतलब ये बनेगा कि ये ट्रायंगल की मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इसका मीनिंग होगा और इसकी डेफिनेशन बनेगी trigonometry is the branch of mathematics that studies relationship between side length and angles of triangles। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होगी। अब सबसे पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन करेंगे व्हाट इज एंगल। So by definition, the union of two non-collinear rays with some common endpoint is called an angle. Rays are called the arms of the angle and the common endpoint is called the vertex of the angle। और ये देखिए, ये टू रेज हैं और ये इनका कॉमन एंड पॉइंट है। इस कॉमन एंड पॉइंट को कहा जाएगा वर्टेक्स। और इसके बाद ये जो रेज हैं, दी रेज आर कॉल्ड दी आर्म्स ऑफ दी एंगल। और इसमें यहां से एंगल की मेजरमेंट स्टार्ट की जाती है। ये होती है इनिशियल साइड और ये सेकंड जो साइड है, जो इसकी आर्म है या रे है, इसको कहा जाता है टर्मिनल साइड ऑफ दी एंगल। Original position of the ray is called initial side and the final position of the ray is called the terminal side of the angle। तो this is initial side और ये है इसकी terminal side और ये common point जो है ये होगा इसका vertex। और फिर एंगल के लिए यूनिट यूज किया जाता है डिग्रीज, लेकिन ऑल्दो ये ऐसे यूनिट एंगल का ऐसे यूनिट नहीं है, लेकिन हम इस डिग्री को डिफाइन करेंगे कि एक डिग्री एंगल वैल्यू में क्या होगा। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल आर्क्स, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। मैं और इसको आसान करके आपको बता देता हूं। ये सर्कल की बाउंड्री है जिसको कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। इस सर्कमफ्रेंस पर अगर कुछ पार्ट आप कंसीडर करते हैं, यानी सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट जो है उसको कहा जाता है आर्क ऑफ दी सर्कमफ्रेंस या आर्क ऑफ दी सर्कल। ये देखिए, ए से बी तक ये पार्ट ऑफ दी सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड दी आर्क ऑफ दी सर्कमफ्रेंस या आर्क ऑफ दी सर्कल। अगर ये पूरी सर्कमफ्रेंस को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर हर पार्ट का सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री। इस तरह एक कंप्लीट सर्कल में टोटल जो एंगल्स डिग्री एंगल बनेंगे वो 360 डिग्री एंगल बन सकते हैं सेंटर में। तो इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एंगल इन डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड। तो डिग्री से स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल यूज होते हैं और 60 सेकंड इक्वल्स टू होता है 1 मिनट, देन 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। ये मिनट्स और सेकंड ये डिग्री से स्मॉलर यूनिट्स एंगल के लिए यूज होते हैं। इनका रिलेशन ये है कि 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट और 60 मिनट्स पर इक्वल्स टू 1 डिग्री। और अगर सिंबल के साथ लिखें तो 60 के ऊपर जो डबल प्राइम लगाया गया है ये शो करता है 60 सेकेंड्स
इक्वल्स टू 1 मिनट, 1 के ऊपर एक अगर प्राइम या डैश लगाया गया ये शो करता है मिनट की सिंबल। तो 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रेडियन को डिफाइन करेंगे और बच्चों एंगल का ऐसा यूनिट भी रेडियन है, तो फिर एक रेडियन एंगल क्या होगा इसको अभी हम डिफाइन करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज 1 रेडियन एंगल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equals to radius of the circle is called 1 radian। इजी करके समझ लें, ये देखो एक सर्कल की ये ए बी जो है ये आर्क है और ऐसी आर्क का सर्कल के सेंटर में एंगल जिस आर्क की लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, तो फिर इस आर्क का सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। यानी एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए, उस आर्क का फिर सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा उसको स्टैंडर्ड लिया जाता है 1 रेडियन। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, वो आर्क ऐसी होगी whose length is equals to the radius of the circle is called 1 radian। तो ये ए भी एक ऐसी आर्क है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है और इसका सेंटर में जो एंगल बना है उसको हमने नाम दिया है 1 रेडियन। और फिर नेक्स्ट हमने चूंकि डिग्रीज भी यूज होते हैं एंगल की मेजरमेंट के लिए और रेडियन भी ऐसा यूनिट है यूज होता है, तो फिर डिग्रीज और रेडियन का क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज, तो हमें मालूम है कि एक कंप्लीट सर्कल में रेडियन में जो एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन है। एक कंप्लीट सर्कल में सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन और यही एंगल डिग्रीज में इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो एंगल इन रेडियंस फॉर 1 कंप्लीट सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन और डिग्रीज में ये वैल्यू होती है 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियंस इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इस तरह 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180 ओवर पाई डिग्री। तो इस तरह हमने रेडियन और डिग्री का रिलेशन देख लिया है कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल है। और इसी तरह अगर डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना हो फिर हम लिख लेंगे 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन। इसका मतलब कि अगर इसको हाईलाइट कर लें फिर 1 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। ये दो फार्मूले सिंपल से रिलेशन है, बेसिकली एक ही फार्मूले से दूसरा भी डिराइव होगा। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन, ये इनके कन्वर्जन के लिए रूल्स आगे हैं। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल्स की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री 22 होल 1/2 डिग्री 225 डिग्री -60 डिग्री -120 डिग्री -150 डिग्री एंड -225 डिग्री। ये बेसिकली एंगल्स हमने ड्रा करने हैं और ये एंगल आप ड्रा कर सकते हैं बड़ी इजीली एक प्रोटेक्टर से ये एंगल ड्रा करें। तो ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेकर यहाँ पर अगर आप डी रख के एंगल की मेजरमेंट करें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर डी का 0 एंगल होगा और 0 से आगे मेजर करते जाएं, जहां पर 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी वहां मार्क करके ये आपने रे ड्रा कर देनी है और फिर यहां से लेके एक्स एक्सिस से लेकर इस रे तक टोटल एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह आप ड्रा करोगे 22.5 डिग्री 135 डिग्री, ये डी यहां पर आकर डी का जो
क्रॉस है वो आ जाएगा इस ओरिजिन के ऊपर, और स्टार्ट आपने शुरू करना है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस के ऊपर जो डी की लाइन आएगी, प्रोटेक्टर की लाइन आएगी, वो 0 डिग्री एंगल होगा। उससे आगे आप चेक करते जाए, जहां पर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, उससे आगे मेजर करते जाए तो यहां पर आ जाएगी 135 डिग्री एंगल की वैल्यू, और इसी तरह फिर 225। लेकिन आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि प्रोटेक्टर पर तो सिर्फ 180 डिग्री तक की एंगल्स मार्क किए होते हैं, तो फिर 225 डिग्री कैसे मार्क करेंगे? तो बच्चों ये बहुत इजी है। आपने बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर नेगेटिव एक्स एक्सिस तक की डायरेक्शन में टोटल एंगल बन जाएगा 180, और 180 में 45 डिग्री और एंगल आपने इंक्रीज करना है। तो आपने यूं करना है कि यहाँ पर डी को इस तरह प्लेस करना है कि डी की जो 0 एंगल वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए। तो यहां से नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आपने 0 एंगल कंसीडर करना है, और उससे आगे जहां पर 45 आ जाएगा वहां मार्क कर लें। तो ये फिर ये एंगल तो 45 को ही बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके अगर हम ये एंगल चेक करेंगे तो ये बन जाएगा 225, और ये फिर है -60 डिग्री। तो बच्चों माइनस में एंगल अगर आपने ड्रा करना है तो इसकी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होती है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल प्लॉट ड्रा करोगे तो वो नेगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल ड्रा किया जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे डी इस तरह रखकर 60 डिग्री एंगल मार्क कर लेना है, और चूंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिर इसका जो एंगल है वो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह -120 अगर आपने प्लॉट करना है, स्टार्ट आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करोगे और इसकी रोटेशन आ जाएगी क्लॉकवाइज। अगर आपसे कहा जाता है कि +120 डिग्री का एंगल ड्रा करें, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए एंगल ड्रा करना था। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस स्टार्ट करके क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल है वो नेगेटिव होगा। और इसके बाद -50 सेम इसी तरह यहाँ पर आप कंपास प्रोटेक्टर आकर यहाँ पर -150 डिग्री की मार्क कर लोगे और इसको ड्रा करोगे। इसी तरह -225 डिग्री। तो बच्चों ये एक्चुअली ये है कि क्लॉकवाइज रोटेशन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर नेगेटिव एक्स एक्सिस तक एंगल बन जाएगा 180, और 180 में और कितना एंगल ऐड करोगे तो 225 हो जाएगा 45 डिग्री। एक्चुअली आपने डी से ये करना है, प्रोटेक्टर से ये करना है कि प्रोटेक्टर इस एक्सिस के ऊपर आकर ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पर अब आप 0 डिग्री एंगल कंसीडर करोगे, और उससे आगे फिर आप 10, 20, 30, 40, 45, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, वहां पर मार करके ये रे ड्रा करोगे। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक एंगल तो डेफिनेटली 45 ही होगा, लेकिन एंगल की जो टोटल मेजरमेंट की जाएगी वो कंसीडर की जाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बन जाएगा -180 और -45, तो ये बन जाएगा -225 डिग्री। और इसके बाद में मैंने एक नोट लिख दिया है, दीज एंगल्स आर ड्रॉन एज एन अप्रोक्सीमेशन, यू कैन ड्रा द एंगल्स ऑफ एग्जैक्ट वैल्यूज बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो ये प्रोटेक्टर से ड्रा नहीं किए गए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, लेकिन इसमें कोई 1 या 2 डिग्री का फर्क डिफरेंस आ सकता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के एंगल ड्रा करने के लिए आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साजेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म, मतलब कि ये एंगल डिग्रीज, मिनट, सेकंड की फॉर्म में दिए जाएंगे और इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, जिसको हम डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 45 डिग्री 30 मिनट्स। तो बच्चों इसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर ऐसा होगा कि ये देखिए एंगल डिग्रीज और मिनट्स की फॉर्म में है। सबसे पहले आपने डिग्रीज और मिनट्स को सेपरेट कर देना है,
इसको हम लिख लेंगे 45 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। ये पहला पार्ट तो ऑलरेडी 45 डिग्रीज ही में है, लेकिन ये जो पार्ट है जो कि 30 मिनट्स हैं, इस 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिग्रीज में। लेकिन मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? शुरू में रिलेशन आपको बताया था कि 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। अगर 60 मिनट्स 1 डिग्री के इक्वल है तो 1 मिनट इक्वल्स टू आ जाएगा 1/60 डिग्री। तो बच्चों फिर 30 मिनट्स इक्वल्स टू आएगा 30/60 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, 30 मिनट्स इक्वल्स टू 30/60 डिग्री। तो ये वैल्यू बनेगी 0.5 डिग्री। अब 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो ये वैल्यू बन गई है 45.5 डिग्री। इसी तरह सेकंड पार्ट है 60 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकंड्स, और इस सब को कन्वर्ट करना है हमने डिग्रीज में। सबसे पहले स्टेप में जैसे कि आपको बताया है, आप इसको स्प्लिट कर लोगे 30 डिग्री 60 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकंड्स। पहला पार्ट तो ऑलरेडी डिग्रीज में ही है, इसको मजीद कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 60 डिग्री प्लस बच्चों 30 मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 30/60 डिग्री। और ये जो पार्ट है 30 सेकंड्स है, सेकंड को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड किया, 30 को 60 से डिवाइड किया, ये बन गए इसके मिनट्स, और एक बार फिर 60 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएंगे इसके डिग्रीज। 2 बार 60 से डिवाइड करने की वजह यह है कि 30 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, और फिर मिनट्स को मजीद डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए एक बार फिर आप इसको 60 से डिवाइड कर लें, तो ये फिर आएगा 30/60 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिग्रीज। तो ये कैलकुलेट से अगर आप करोगे तो ये वैल्यू आएगी 60 डिग्री तो ऑलरेडी पहले टर्म थी, प्लस 30/60 जो है वो आ जाएगा 0.5 डिग्री, और फिर लास्ट टर्म आ जाएगी 0.0083 डिग्री। अब ये सारे एंगल डिग्रीज की फॉर्म में है, सारी टर्म डिग्री की फॉर्म में, इनको अगर ऐड कर लें तो फिर ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी 60.5083 डिग्री। आप कैलकुलेट से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद थर्ड पार्ट है 125 डिग्री 22 मिनट्स 50 सेकंड। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको एक समझ आए तो सारे पार्ट्स हो जाते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम इनको स्प्लिट कर लेंगे, 125 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 50 सेकेंड्स। तो 125 डिग्री इसको तो कुछ नहीं किया जाएगा, बाकी ये जो 22 मिनट्स हैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 60 से, और 50 सेकेंड्स है इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया, 50 ओवर आ गया 60 into 60, 125 डिग्री प्लस फिर आ जाएगा 0.37 डिग्री प्लस 0.0139 डिग्री। सबको ऐड कर लें, तो ऐड करने के बाद डिग्रीज में ये वैल्यू आ जाएगी 125.3839 डिग्री। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट्स सेकेंड। ये एंगल डिग्रीज की फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है, इसको सेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्रीज मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट है 47.36 डिग्री। इसको भी आप यूं करोगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लोगे, 45 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री। अच्छा ये तो 45 डिग्री ही में रहेगा, लेकिन बच्चों ये जो पार्ट 0.36 डिग्री है जो कि 1 डिग्री से लेस वैल्यू है, इसको डिग्री से 1 डिग्री से जो कम वैल्यू होगी हम इसको इसके छोटे यूनिट्स में मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए रिलेशन शुरू में पढ़ा था आपने, 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री यानी इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स। तो
0.36 डिग्री को आएगा 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स। कितना आसान करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 1 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 0.36 डिग्री पर इक्वल आएगा 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स। इसलिए इस पार्ट को 0.3 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। ये वैल्यू फिर आ गया 21.6 मिनट्स। अब इसको फिर मिनट्स को अलग अलग कर ले। 45 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस 0.6 सेकेंड। और बच्चों ये जो लास्ट में अब पार्ट आया है 0.6 मिनट, ये 1 मिनट से कम वैल्यू है, इसलिए इसको मिनट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे यानी सेकंड में। तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। इस तरह ये 0.6 सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। अब ये सेकंड बन गए। इस तरह फिर जो वैल्यू बनेगी 45 डिग्री 21 मिनट्स प्लस ये वैल्यू आएगी 36 सेकेंड्स। ये हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया है। इस तरह ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है, ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन सेकंड पार्ट 125.45 डिग्री। तो बताओ बच्चों, गैस करो सबसे पहले क्या किया जाएगा। इसको स्प्लिट किया जाएगा 125 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री। 125 डिग्री को कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो 0.45 डिग्री है ये 1 डिग्री से एक कम वैल्यू है, जिसको हम इससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी डिग्री से स्मॉलर यूनिट क्या है, मिनट्स। इसलिए 0.45 डिग्रीज को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स बन गए। तो ये अब 27 मिनट्स आ गए हैं इसमें। चूंकि 27 के बाद पॉइंट में कुछ पार्ट नहीं है, इसलिए इस रीडिंग में फिर सेकंड वाला पार्ट नहीं आएगा। ये वैल्यू आएगी 125 डिग्री प्लस 27 मिनट्स, या इसको कंबाइन करके लिखना है तो 125 डिग्री 27 मिनट्स कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। हर पार्ट एक ही पैटर्न का है। ये देखिए 225.75 स्प्लिट किया 225 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री। तो 225 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 60 किया इसलिए। तो ये बन गई वैल्यू 45 मिनट्स। तो ये फिर आ गया 225 डिग्री प्लस 45 मिनट्स। ये इसका आंसर आ गया 225 डिग्री 45 मिनट्स। नेक्स्ट फिर फोर्थ पार्ट है -22.5 डिग्री। स्प्लिट कर ले -22 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री। तो -22 डिग्री माइनस ये जो 0.5 डिग्री है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 60। तो -22 डिग्री फिर माइनस आ जाएगा 30 मिनट्स। इस तरह ये वैल्यू आ गई है -22 डिग्री 30 मिनट्स। और इसके बाद फिफ्थ पार्ट -67.58 डिग्री। कोई डिफरेंस नहीं है, हर बार एक ही मेथड यूज किया जा रहा है। तो -67 डिग्री माइनस 0.58 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स। इस तरह ये वैल्यू आ जाती है 34.8 मिनट्स। लेकिन इसमें 34 मिनट्स और इसके साथ 0.8 मिनट जो है ना, इसको हम, क्योंकि ये 0.8 जो है ये 1 मिनट से कम वैल्यू है, इसलिए इसको हम इसके छोटे यूनिट यानी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 0.8 सेकंड मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड कर दिया 60 से। तो फाइनली पे ये वैल्यू बन जाएगी -67 डिग्री माइनस 34 मिनट्स माइनस 48 सेकेंड्स। इसको कंबाइन करके अगर लिख लें तो -67 डिग्री 34 मिनट्स
48 सेकेंड। और 6 पार्ट भी सेम इसी तरह है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ये चले आप कोई ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 अब नेक्स्ट हम करेंगे, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। और इसका फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्रीज को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये रिलेशन का पता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन। तो 30 डिग्री पर इक्वल आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो बच्चों एक बार फिर रिलेशन में आपको रिमाइंड करा दूं, 1 डिग्री इक्वल टू है पाई ओवर 180 रेडियन। तो 2 डिग्री आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180। 3 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन। इसी तरह 30 डिग्री पर इक्वल टू आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये वैल्यू बन जाएगी पाई ओवर 6 रेडियंस। 60 डिग्री कन्वर्ट करना है, 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180, ये आंसर आ जाएगा पाई ओवर 3 रेडियंस। और इसके बाद 135 डिग्री कन्वर्ट करना है, तो 135 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस, 3 पाई ओवर 4 इसकी वैल्यू आ गई। 225 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 225 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180, 5 पाई ओवर 4। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो डिग्रीज में वैल्यू दी गई है उसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180 से। कुछ एक लाइन का भी इसमें कोई फर्क नहीं है। ये देखिए 7th पार्ट 300 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन, 5 पाई ओवर 3 रेडियन। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही क्यों लिखा गया है। बच्चों ज्यादा बेटर होता है कि आप इसको फ्रैक्शन और पाई की फॉर्म में लिखें, ये ज्यादा बेहतर नोटेशन होती है। नेक्स्ट पे 315 डिग्री कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, तो 315 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस, ये वैल्यू आ गई 7 पाई ओवर 4 रेडियन कैंसिल होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी ये भी एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियंस टू डिग्रीज। अब रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, और इसका रिलेशन हमने पढ़ा था 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। तो 3 पाई ओवर 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो इसलिए देखो 1 रेडियन इक्वल्स होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई, दोबारा मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आपका। हमने रिलेशन ये पढ़ा था 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्री। तो बच्चों फिर बताओ 2 रेडियन किसके इक्वल आएगा, 2 रेडियन इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई। 3 रेडियन इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई। तो फिर 3 पाई ओवर 4 रेडियन इक्वल आ जाएगा 3 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई डिग्री, और ये वैल्यू पर आ जाएगी 135 डिग्री। इसी तरह 5 पाई ओवर 6 रेडियन इक्वल आ जाएगा 5 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई, 150 इसकी वैल्यू आ गई। 7 पाई ओवर 8 रेडियन इक्वल आ जाएगा 7 पाई ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई डिग्रीज, 157.5 डिग्री। इसी तरह 13 पाई ओवर 16 रेडियन डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 ओवर पाई से, तो 146.25 डिग्री। ये सिंपली जब आपने रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आपने गिवन वैल्यू को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज की कुछ आसान सी एग्जांपल्स हैं। लोकेट, ये एंगल ड्रा करने हैं, ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंगल ड्रा करने कोई मसला नहीं है। तो -45 डिग्री ए पार्ट में एंगल ड्रा करना था, तो ये जो माइनस में एंगल होगा तो स्टार्ट तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करना होता है, लेकिन जो नेगेटिव एंगल होगा तो उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह डी प्लेस करके एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री एंगल होगा, और उससे आगे मार्क कर ले जहां पर 45 डिग्री की एंगल की वैल्यू आएगी, वहां निशान लगाकर एक स्केल से ये रे ड्रा कर देनी है, तो ये आ जाएगा -45 डिग्री।
ये डी से आप ड्रा कर सकते हो 120 डिग्री कंपास प्रोटेक्टर से। और इसके बाद बच्चों है फिर 45 डिग्री प्रोटेक्टर से आप ड्रा करोगे और -270 डिग्री। ये कैसे? प्रोटेक्टर पर तो एंगल होता है 180। कोई बात नहीं बच्चों, ये 180 यहां तक हो जाएगा और +90, ये जो क्वाड्रेंट का एंगल है वो 90 डिग्री के एंगल हो जाएगा। तो इस तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर ये यहां तक 90 एंगल, यहां तक 180 और यहां तक एंगल हो जाएगा 270। और चूंकि ये रोटेशन क्लॉकवाइज है इसलिए ये -270 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट फिर एग्जांपल 1 है पेज नंबर 147 टेक्स्ट बुक की। फर्स्ट पार्ट है कन्वर्ट 25 डिग्री 30 मिनट्स टू डेसिमल डिग्रीज। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 25 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल्स टू स्प्लिट कर लिया पहले हमने 25 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 30 डिवाइडेड बाय कर दिया 60 डिग्रीज। तो ये 30/60 आ जाएगा 0.5। तो ये फिर वैल्यू आ गई है 25 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 25.5 डिग्री। सेकेंड पार्ट 32.25 डिग्रीज को 32 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, 32 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, 32 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मिनट्स में। ये फिर आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। तो 32 डिग्री प्लस फिर आ जाएगा 15 मिनट्स। तो 32 डिग्री 15 मिनट्स। इसका फिर एग्जांपल नंबर 2 है कन्वर्ट 12 डिग्री 23 मिनट्स 35 सेकेंड टू डेसिमल डिग्रीज करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये है, इसको सबसे पहले हमने स्प्लिट कर लिया है 12 डिग्री प्लस 23 मिनट्स प्लस 35 सेकेंड्स। तो अब हम यूं करेंगे कि ये पहला हिस्सा तो 12 डिग्रीज ही में रहेगा, लेकिन प्लस जो 23 मिनट्स है इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया 23 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज प्लस 35 सेकंड को 60 से डिवाइड किया मिनट्स बन जाएंगे, फिर एक बार 60 से डिवाइड किया तो डिग्रीज आ जाएगा। तो 35/60 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये आ गया 12 डिग्री प्लस 0.3833 डिग्री प्लस 0.00972 डिग्री, और इन सारी डिग्रीज को अगर ऐड कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.3930 डिग्रीज। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। और हमें ये कहा गया था 3 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर लिखना है। तो डेसिमल प्लेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। इसका आंसर रिक्वायर्ड था कि 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखें, इसलिए हमने लास्ट वाली 0 डिलीट कर देनी है। तो 12.393 डिग्री का करेक्ट आंसर आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 है कन्वर्ट 45.36 डिग्री टू डिग्रीज मिनट्स सेकेंड फॉर्म। तो ठीक है, हम 45.36 डिग्री को स्प्लिट कर लेते हैं। 45 डिग्री प्लस 0.36 डिग्रीज, और ये जो 0.36 डिग्रीज है, 1 डिग्री से जो वैल्यू कम है, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रिलेशन ये होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। तो 0.36 डिग्री इक्वल आ जाएगा 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। इस तरह ये वैल्यू बन जाएगी 21.6 मिनट्स। इसको फिर स्प्लिट करना होगा, तो इसको हम लिख देंगे 21 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स। और ये जो पार्ट है 0.6 मिनट्स का, जो कि 1 मिनट से स्मॉलर वैल्यू है,
इस मिनट्स को यानी 0.6 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो 0.6 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 60 से, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री 21 मिनट्स 36 सेकेंड। ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू रेडियन मेजर्स। वेरी सिंपल, 15 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशन ये होता है 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन। तो 15 डिग्री फिर इक्वल आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस और ये वैल्यू आ जाएगी पाई ओवर 12 रेडियंस। सिमिलरली 124 डिग्री 22 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले यूं किया जाएगा कि इसको सारे को हम पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिग्रीज को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 124 डिग्री प्लस 22 मिनट्स और 22 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया 60 से। तो इस तरह ये वैल्यू बन गई है 0.3666 डिग्रीज। तो ये वैल्यू कंप्लीट वैल्यू जो है डिग्रीज में आ गई है 124.3666 डिग्रीज। अब जब डिग्रीज में आ जाए तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया है पाई ओवर 180 से। तो इस तरह ये रेडियन में वैल्यू आ गई है 2.17060 रेडियन, जिसको हम राउंड अप करके 2.171 रेडियन लिख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया पार्ट। एग्जांपल नंबर 5 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। रेडियन में एंगल दिया गया है और इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो 2 पाई ओवर 3 रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये मालूम है कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई डिग्रीज। तो 2 पाई ओवर 3 रेडियन फिर आ जाएगा 2 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई डिग्रीज। ये वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। और फिर 6.1 रेडियन इक्वल आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई डिग्रीज और ये वैल्यू बनती है 349.5043 डिग्री। और इसके साथ ही बच्चों ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें और इसी उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपकी ये एक्सरसाइज अच्छी तरह आपको समझ आ जाए, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाए, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।